एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारे मर्चेंडाइज ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मर्चेंडाइज पर जो नई ऑफर्स होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं, अपडेट करते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन की तरफ से आ रही है, जिसको कि प्रोजेक्ट 76 का नाम दिया गया है। अभी एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है, प्रोजेक्ट 75I। इससे ये डिफरेंट है प्रोजेक्ट 76। इसमें क्या खास बात है ये मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट 75I में जैसे कि कन्वेंशनल सबमरीन तो बनाना है, पर हम बाहर से संयोग करके बाहरी कंपनी के एक प्रोडक्ट का भारतीकरण करेंगे और उसको भारत में इस्तेमाल किया जाएगा, चूज किया जाएगा। पर प्रोजेक्ट 76 में ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट भारत के अंदर किया जाएगा, इसका निर्माण पूरी तरह से भारत के अंदर किया जाएगा। हाँ, बहुत से ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जिसका कि निर्माता कंपनी बाहरी कंपनी होगी, पर उसका हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर जो काम है अब वो स्टार्ट होने वाला है और इसको वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि इंडियन नेवी का पहले पार्ट था, अब इसको अलग कर दिया गया है, उसके द्वारा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि माझेगांव डॉक लिमिटेड को डिजाइन बनाने के लिए दे दिया जाता था, ऐसा नहीं है। इस बार WDB के द्वारा ये पूरी तरह से बनाया जाएगा। इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और तब जाके डिसाइड किया जाएगा कि कौन इसको बनाएगा। इसमें 2 फेज में काम होगा या 2 फेज में इसमें सबमरीन्स बनाई जाएंगी। इनिशियली 6 सबमरीन बनाई जाएंगी एक पहले फेज में, जो कि 3000 टन की होने वाली है, 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली होने वाली है। इसके बाद दूसरे फेज में 3 या उससे अधिक सबमरीन्स बनाई जाएंगी। इसका प्रमुख तौर पर लक्ष्य यही है, इस प्रोजेक्ट का प्रमुख तौर पर लक्ष्य यही है, प्रोजेक्ट 75I से या प्रोजेक्ट 75 से, जो कि कलवरी क्लास के सबमरीन जिसमें हम बनाए गए थे, स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन खरीदा था हमने, उसमें जो भी हमें शिक्षा मिली हुई है उससे हम अपना खुद का एक नया सबमरीन डेवलप कर सकें, और उसकी शुरुआत अब होने वाली है। सबमरीन की बात ही चली है तो प्रोजेक्ट 75I की तरफ से भी एक खुशखबरी आ गई है। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी जो स्टेज होता है उसको अब पार कर लिया गया है, उसको सक्सेसफुली कंक्लूड कर दिया गया है। अब इसके बाद कमर्शियल नेगोशिएशन, प्राइस बिड और कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग होगी। कमर्शियल नेगोशिएशन में देखा जाएगा कि कंपनियां या इंडियन नेवी या भारत क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें कंपनियां मान रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं मान रही हैं, क्या भारत को लिबर्टी उनको देनी पड़ेगी। इसके बाद वो प्राइस बिड करेंगे, जो नेगोशिएशन हुआ है उस पे क्या प्राइस वो दे सकते हैं वो सबमिट करेंगे, और टेक्निकल इवैल्यूएशन प्राइस बिड के आधार पर जो कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं कि इसका प्राइस कैसा है और ये क्वालिटी में कैसा है, ये चीज जिस सबमरीन के लिए सही लगेगी उस सबमरीन को हम लोग खरीद सकते हैं। 2 इसमें विदेशी पार्टनर हैं, आप जानते हैं, नवंतिया और दूसरी है टाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम। एक स्पेन की कंपनी है, दूसरी जर्मनी की कंपनी है। भारत की तरफ से L&T और माझेगांव डॉक लिमिटेड इसमें अग्रणी कंपनी होने वाली है। दोनों से ये दोनों कंपनियां संयोग करके एक नया प्रोडक्ट भारत के लिए बनाएंगी। नया क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का भारतीयकरण ही होने वाला है। बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए भारतीयों की, जिनको कि सैनिक या सेना में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जो कि आपको देखना चाहिए, और इसमें लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो रशिया वो गए हुए थे न्यू ईयर हॉलीडेज मनाने। उसके बाद जो गाइड था या आप कह सकते हैं बिचौलिया था, उसके द्वारा उनको कहा गया कि बेलारूस उनको लेकर चले जाएगा, वो उनको घुमा देगा। उनको ये नहीं पता था कि वीजा यहाँ पर लगना है नहीं लगना है, और उस व्यक्ति या एजेंट के द्वारा जब पैसा मांगा गया और ये लोग उतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाए तो उसने उसको बेलारूस में ही छोड़ दिया। वहां से पुलिस वाले ले गए और रशिया में उनको फिर सैनिकों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने शायद इसका संज्ञान ले लिया है और इस पर भी काम हो रहे हैं, इन लोगों को छुड़ाने की बात चल रही है। 7 और भारतीयों की ये वीडियो निकलकर सामने आई है, आप भी देख सकते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है।
आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ बात कर लेते हैं मालदीव्स और भारत के रिश्तों की। मोइजू चीन के सानिध्य में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। उससे जब पत्रकारों ने ये पूछा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो कि भारत मालदीव्स के लिए करता था, क्या भारत के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट इसको अब और एक्सटेंड करने वाले हैं, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भैया भारत अपने बलबूते जो कर सकता है या उसको जहां से इक्विपमेंट मिल रहे हैं अपना खुद का इक्विपमेंट लाके वो इधर उधर का जो भी सर्वे करना है वो कर सकता है, पर मालदीव्स खुद 24/7 अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए खुद का सिस्टम लगा रहा है, जो कि हम जानते हैं कि चाइनीज सिस्टम होने वाला है। चाइना ने कहा है कि भाई तुम्हारे डिफेंस को हम मजबूत कर देंगे, डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, और मालदीव्स उसके लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मालदीव्स चीन के शरण में आकर भारत को आंख दिखाने लगा है। आपको पता होगा कि जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम लोग करते हैं वो मालदीव्स, मतलब ये मोइजू कह रहा है कि मालदीव्स पैसे पे खरीदता है भारत से और ये हमारी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे देश के हाथ में ये नहीं जानी चाहिए, कोई भी जानकारी दूसरे देश के हाथ में नहीं जानी चाहिए, ये मोइजू कह रहा है। इसलिए वो इस एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो इस एग्रीमेंट को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग उसका नया पप्पा ये बोल रहा है। अच्छा, सारी दुनिया को ये पता चल रहा है कि शी जिनपिंग का पप्पू मोइजू शी जिनपिंग की सानिध्य लेके भारत को आंखें दिखा रहा है, पर शी जिनपिंग का ऐसा नहीं कहना है। चीन के स्पोक पर्सन की तरफ से ये कहा गया है कि किसी तीसरी देश को टारगेट करके वो मालदीव्स के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं कर रही है। ये नॉर्मल कॉपरेशन है, वो हर देश के साथ जो भी कॉपरेशन रखना चाहता है उसके साथ इस तरह का कॉपरेशन करते हैं। वो किसी थर्ड पार्टी या किसी डिस्प्यूटेड पार्टी के विपक्ष में ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि भारत को निकाल के या भारत के अधिकारियों को वहां से निकाल के किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है मोइजू के द्वारा, पूरी दुनिया देख रही है। पर चीन की तो हमेशा से यही आदत रही है कि वो पीठ पीछे कुछ और करता है, सामने से कुछ और करता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चंद्रयान की, चंद्रयान 4 की। अब इसका खाका थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा है और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है, और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ के काफी अच्छा लगेगा और आपको ये पता चलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है। असल में चंद्रयान 3 की तरह जिसमें कि 3 चरण हुए थे या 3 पेलोड थे, यहाँ पर 5 पेलोड होने वाले हैं। चंद्रयान 3 में प्रोपल्जन मॉड्यूल था जो कि लैंडर रोवर को वहां तक पहुंचाया, चंद्रमा तक पहुंचाया, वो इसमें भी होने वाला है। डिफेंडर मॉड्यूल मतलब लैंडिंग करवाया, वो चंद्रयान 4 में भी होने वाला है। एसेंडर मॉड्यूल जो कि अब नया होने वाला है, ये चंद्रमा की जो सॉइल है उसको लेकर ऊपर चढ़ने लगेगा, मतलब चंद्रमा की सतह को छोड़ने लगेगा, अंतरिक्ष में पहुंचेगा दोबारा। जो नया मॉड्यूल आया है वो ट्रांसफर मॉड्यूल आया है, जो कि इससे एकत्रित की गई सॉइल को अपने यहाँ ले लेगा, मतलब पकड़ लेगा। इसके बाद री एंट्री मॉड्यूल यहाँ पर नया आया है, जो कि इस सॉइल को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये घुसेगा, तो ये सॉइल को लेकर मॉड्यूल पृथ्वी पर लैंडिंग करेगा या कहीं टकराएगा या उतरेगा। तो इस तरह के 5 मॉड्यूल इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले जो लॉन्च होगा उसमें 3 मॉड्यूल भेजे जाएंगे, जिसमें कि प्रोपल्जन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल होने वाला है, और दूसरे बार के लॉन्च में 2 मॉड्यूल भेजे जाएंगे जो कि ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल होने वाला है। तो बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली है, एक साइंटिफिक मार्वल हम लोग देखेंगे और पूरी तरह से हम लोग एक इकोसिस्टम देखेंगे, एक पूरा लूप देखेंगे कि किस तरह से अंतरिक्ष में चंद्रमा पे कोई चीज गई और वापस भारत आई। तो आपका इस चीज पर क्या कहना है और आपको इससे एक्साइटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे तो बहुत हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।